अध्याय 301 अग्नि ड्रैगन रक्त कमल। चंद्रपाल शर्मिंदा भी था और आग बबूला भी। वह पूरी तरह से अवाक था। ऐसा नहीं था कि कबीर विल्सन उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। इसके विपरीत ये वह था जो कबीर विल्सन के समान स्तर पर नहीं था, और यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। चंद्रपाल की शक्ल देखकर कबीर विल्सन ने अपने दिल में गुप्त रूप से उपहास किया। वह निश्चित रूप से श्वेत जैड कमल बीज चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया था। अपने बेटे को जीतन और अलेक्जेंडर के सामने बेइज्जत होते देखकर सार्थक ने अपने दिल में आह भरी। वह निश्चित रूप से अपने बेटे के चरित्र से अवगत था। हालांकि उसे लगा कि उसे बेइज्जत होने देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे शायद वह थोड़ा परिपक्व हो जाए। ये वास्तव में 5वें स्तर के कीमियागर की साख है। आपकी उम्र में एक निम्न 5वें स्तर का कीमियागर बहुत दुर्लभ है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी 3 निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। सार्थक ने जैड कार्ड कबीर विल्सन को लौटाते हुए मुस्कुराकर पूछा। जीतन और अन्य लोग भी बहुत जानना चाहते थे कि कबीर विल्सन कौन सी 3 निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोलियां परिष्कृत कर सकता है। हालांकि कबीर विल्सन ने बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं उन्हें अभी के लिए एक रहस्य बनाए रखना चाहता हूं। जीतन ने क्रूरतापूर्वक उसके सिर पर दस्तक दी। रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है, जल्दी बोल। कबीर विल्सन ने जीतन के सामने अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं नहीं बोलने जा रहा हूं तो तुम क्या करोगे? कबीर विल्सन की अपने दीन के प्रति अशिष्टता देखकर सार्थक और चंद्रपाल दोनों पिता और पुत्र बहुत हैरान हुए, क्योंकि जीतन जरा भी गुस्सा नहीं हुआ था। ये काफी स्पष्ट था कि चरम मार्शल संप्रदाय में जीतन कबीर विल्सन को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। चंद्रपाल ने गुप्त रूप से अपने दांत भींचे। उसे लगा कि उसने कबीर विल्सन को कम आंका है, इसलिए वह कुछ मान सम्मान वापस पाना चाहता था। उसने कहा, मैं यहाँ चरम मार्शल संप्रदाय के शीर्ष सबसे कम उम्र के शिष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने आया हूँ। भले ही मैं कीमिया में तुमसे लड़ न सकूं, मैं ताकत में तुम्हारे साथ एक मुकाबला करना चाहता हूँ। कबीर विल्सन, आओ लड़ते हैं। मूल रूप से कबीर विल्सन को अफसोस हो रहा था कि वह श्वेत जैड कमल बीज प्राप्त करने में असमर्थ था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी पक्ष वास्तव में स्वयं पहल करके उसे चुनौती देगा। इस कमीने के बेटे का फायदा उठाने में विफल रहना कबीर विल्सन स्पष्ट रूप से सहर्ष सहमत होना चाहता था। हालांकि उसने अभी भी सार्थक और जीतन के चेहरे को देखा। सार्थक ने सहमति व्यक्त करते हुए जीतन के सिर को हिलाया। कबीर विल्सन ने सार्थक की सहमति देखने के बाद हंसकर कहा, निश्चित नहीं है कि भाई चंद्रपाल श्वेत जैड कमल बीज पर दांव लगाने जा रहे हैं या नहीं। छोटे भाई के हाथ हाल ही में तंग हो गए थे। जब मैं कीमिया सीख रहा था, दीन ने मुझे कभी प्रायोजित नहीं किया। मुझे अपने खर्च पर सीखना पड़ा और अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। मुझे किसने कहा कि ऐसे कंजूस दीन से मिलूं? कबीर विल्सन वास्तव में अपनी मेहनत पर भरोसा करके 5वें स्तर का कीमियागर बन गया। चंद्रपाल ने इसमें 1% भी विश्वास नहीं किया, लेकिन सार्थक काफी आश्वस्त था। वह जीतन के चरित्र को जानता था। वह वास्तव में बहुत कंजूस था। इसके अलावा वह कबीर विल्सन और जीतन के बीच सूक्ष्म संबंध को भी पहचान सकता था। बेशक मैं श्वेत जैड कमल बीज पर दांव लगाने जा रहा हूं, लेकिन आप दांव लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं? आपको श्वेत जैड कमल बीज के मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। चंद्रपाल ने बोलते हुए श्वेत जैड कमल बीज निकाला। ये कमल द्वीप की विशेषता थी। यह अत्यधिक उपयोगी था, लेकिन इसका विकास काल बहुत लंबा था। कहा जाता था कि इसे बड़ा होने में 7 से 8,000 साल लगेंगे। शाम कछुआ रहस्यमय क्षेत्र में कबीर विल्सन ने एक बहुत बड़ा नरक आत्मा घास प्राप्त किया था, जिसे उसने अभी बाहर निकाला। वह हंसते हुए बोला, मेरे नरक आत्मा घास की प्रभावकारिता आपके श्वेत जैड कमल बीज के समान है। हालांकि मेरा नरक आत्मा घास बहुत बड़ा है। कम से कम ये 3 श्वेत जैड कमल बीज के बराबर होना चाहिए। ये केवल एक चीज है जिस पर मेरे पास दांव लगाने के लिए है। नरक आत्मा घास लगभग एक मानव सिर जितना बड़ा था, जो काफी भयानक था। सार्थक पहले ही सुन चुका था कि कबीर विल्सन ने इसे श्याम कछुआ रहस्यमय क्षेत्र में हासिल किया था। उस समय सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के एक समूह ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन कबीर विल्सन ने उन सभी को अपंग कर दिया था। सार्थक ने अपना सिर हिलाया। ये 4 श्वेत जैड कमल बीज के बराबर है। चंद्रपाल, तुम्हारा दांव अब कम है। सार्थक के चरित्र के बारे में कबीर विल्सन ने इसे कुछ प्रशंसा के साथ रखा। सार्थक अपने बेटे के साथ भी पक्षपाती नहीं था, और उसने अपने बेटे को निष्पक्ष होने का भी संकेत दिया। अपने बेटे को समान स्तर का दांव निकालने का संकेत दिया। चंद्रपाल ने अपने दांत भींचे, इससे पहले कि उसने एक उग्र लाल कमल निकाला। एक बार जब ये कमल प्रकट हुआ
तो पूरे आंगन में गर्मी बहुत बढ़ गई। कबीर विल्सन ने यह नहीं पहचाना कि यह क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि यह चीज़ स्पष्ट रूप से लौ पैदा करने वाले खेती करने वालों के लिए उपयोगी थी। यह अग्नि ड्रैगन रक्त कमल है, शीर्ष 10 कमल बीजों में सबसे कीमती। इसे गोली में परिष्कृत करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इसे सीधे निगलना लौ पैदा करने वाले खेती करने वालों के लिए अत्यंत सहायक होगा। हालांकि ये श्वेत जेड कमल बीज और नरक आत्मा घास की तुलना में चिकित्सा प्रभावकारिता में थोड़ा कम है, यह अभी भी बहुत कीमती है। सिमी ने तुरंत कहा, उसकी आवाज़ आश्चर्य से भरी थी। अफवाह है कि एक बार एक कमल था जो अग्नि ड्रैगन भगवान के रक्त में भिगोया गया था, जो फिर अपने आप बड़ा हो गया और बड़ी संख्या में अग्नि ड्रैगन रक्त कमल पैदा किए। निश्चित रूप से उनमें से कुछ कमल द्वीप पर बढ़ रहे होंगे। रिनी ने एक घूंट लार निगला, ऐसा लग रहा था कि वह कमल द्वीप जाना और उन्हें चुराना बहुत चाहती थी। बोलने से पहले कबीर विल्सन ने एक लंबी गहरी सांस ली। अग्नि ड्रैगन रक्त कमल। कमल द्वीप वास्तव में चेनवू मुख्य भूमि का पौराणिक पहला खजाना है। आज वास्तव में इस छोटे भाई की आंखें खोल दी। प्रशंसा प्रशंसा। जीतन और अलेक्जेंडर दोनों इसे पहचानने में सक्षम नहीं थे, फिर भी कबीर विल्सन कर सका, जिसने उन दोनों को कबीर विल्सन की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अग्नि ड्रैगन रक्त कमल के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इसे अभी तक देखा नहीं था। उन्हें ये भी पता नहीं था कि यह कमल द्वीप में था। अच्छी आंखें। कमल द्वीप के डीन ने प्रशंसा की। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी, क्योंकि पहली बार किसी ने वास्तव में एक ही नज़र में अग्नि ड्रैगन रक्त कमल को पहचान लिया था। सार्थक को लगा कि उसके बेटे और कबीर विल्सन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। चाहे वह अनुभव में हो या सूक्ष्मता में, कबीर विल्सन चंद्रपाल से आगे था। कबीर विल्सन ने हमेशा खुद को छोटा भाई बताया था। उसने चंद्रपाल को भाई चंद्रपाल भी कहा, लेकिन यह इसलिए नहीं था क्योंकि कबीर विल्सन ने चंद्रपाल का सम्मान किया था। दूसरी ओर चंद्रपाल ने कबीर विल्सन का नाम सीधे ही लिया। चंद्रपाल के उसके प्रति बुरे रवैये के बारे में कबीर विल्सन ने बस पूरी तरह से उपेक्षा की और अभी भी चंद्रपाल को एक दोस्त की तरह माना। ये सोचते हुए सार्थक गुप्त रूप से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अब उसे पता चला कि कबीर विल्सन दक्षिणी बंजर भूमि में इतने सारे शिष्यों का सम्मान क्यों प्राप्त कर सका। कबीर विल्सन दूसरों का सम्मान करना जानता था, लेकिन उसका बेटा यह नहीं कर सकता था। बेशक सार्थक ये भी जानता था कि कबीर विल्सन निर्दयी था। अगर वह यहाँ मौजूद नहीं होता तो शायद कबीर विल्सन चंद्रपाल को अच्छी तरह से देखता भी नहीं। तो ये तय हो गया है, हम बूढ़े लोग न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। और तुम शरारती बच्चे, तुम उस ब्लेड का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं है कि यह किस स्तर का शानदार हथियार है। जीत ने कहा, अगर कबीर विल्सन ने उस ब्लेड का इस्तेमाल किया तो चाहे कितने भी चंद्रपाल क्यों न हो, वे सब कबीर विल्सन द्वारा मारे जाएंगे। कबीर विल्सन हंसते हुए बोला, बेशक नहीं। एक हथियार के साथ मैं प्रतियोगिता का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मुझे पहले से ही कहने दें, कुछ दिन पहले मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका हूं, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा मजबूत हूं। क्या होगा अगर मैं तुम्हें 3 चालें चलने दूं? तुम्हारी 3 चालों के दौरान मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मैं केवल बचाव करूंगा या चकमा दूंगा। चंद्रपाल ने गर्व से कहा, अपनी उम्र में सच्चे मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना उसे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कराता था। हालांकि वह पहले ही 100 साल का हो चुका था, सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए वह बस एक बच्चा था। दूसरों ने उसे इतना मान दिया था, तो बिना किसी संदेह के कबीर विल्सन इसकी सराहना करने वाला था। वह हंसते हुए बोला, तो छोटा भाई भाई चंद्रपाल को धन्यवाद देना चाहेगा। मैं तब विनम्र नहीं होने जा रहा हूँ। अध्याय 302 चौंकाने वाला शरीर। ये सिर्फ नोट्स की तुलना थी, इसके अलावा बगल में 3 शक्तिशाली निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार मौजूद थे। कबीर विल्सन को चंद्रपाल द्वारा किसी भी तरह की धोखाधड़ी करने का डर नहीं था, और वह भी थोड़ा नियंत्रण रखेगा। निवास में आंगन को काफी बड़ा गिना जा सकता था। ये कबीर विल्सन और चंद्रपाल के लिए अपनी चालें चलने के लिए पर्याप्त था, लेकिन किसी भी बड़ी हलचल का कारण न बनने के लिए जीतन, अलेक्जेंडर और सार्थक ने एक साथ एक अवरोध बिछाया, जिसने पूरे आंगन को घेरते हुए एक अदृश्य आवरण बनाया, कहीं कोई बड़ी हलचल आसपास की इमारतों को नष्ट न कर दे। इस तरह वे आंगन को भी अक्षुण्ण रख सकते थे। इस समय कबीर विल्सन ने भी महसूस किया था कि जमीन बहुत मजबूत हो गई है। ये सब 3 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा बिछाए गए अवरोध के कारण था। उनकी बहुत दुर्जेय शक्ति के साथ सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए आंगन को हिलाना भी मुश्किल था। छोटे आंगन में चंद्रपाल का रूप गंभीर था, फिर भी कबीर विल्सन आरामदायक लग रहा था। इससे चंद्रपाल को लगा कि कबीर विल्सन उसे नीचा देख रहा है, जिससे वह क्रोधित हो गया।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फैसला किया कि एक बार कबीर विल्सन की 3 चालें खत्म हो जाने के बाद वह कबीर विल्सन के सुंदर चेहरे को तब तक पीटेगा जब तक कि वह काला और नीला न हो जाए। वह पल पल कबीर विल्सन से अधिक नफरत कर रहा था। कबीर विल्सन ने न केवल उसकी महिला को छीना, उसने वाहवाही भी चुरा ली। 3 अग्नि नसें। यह आदमी कमजोर नहीं है, सावधान रहो। उसके रूप से वह तुम्हें अपंग करने का इंतजार नहीं कर सकता। रेनी ने खिलखिलाकर कहा। ऐसा नहीं था कि कबीर विल्सन का सामना 3 नसों वाले किसी व्यक्ति से नहीं हुआ था। इससे पहले मिथुन को कबीर विल्सन ने मार डाला था। इसके अलावा मिथुन सच्चे मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर में था। जहां तक युवा और अभिमानी चंद्रपाल की बात है, वह उल्लेख के लायक भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चंद्रपाल ने उसे पहली 3 चालें चलने की अनुमति दी थी। दूसरे आदमी का पिता उसके बगल में है, उसे थोड़ा मान दो। सिमी ने हंसकर कहा। वह चिंतित थी कि कबीर विल्सन 3 चालों में सब कुछ निपटा देगा। तब तक पिता और पुत्र दोनों अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ होंगे। कबीर विल्सन दुनिया का तरीका समझता था, इसीलिए वह भी थोड़ा विनम्र रहने का इरादा रखता था। शुरू करो, जीत ने चिल्लाया। कबीर विल्सन की ताकत के बारे में वह बहुत आश्वस्त था। कबीर विल्सन उसका युवा मार्शल चाचा होने के साथ साथ चरम मार्शल संप्रदाय में उसकी पीढ़ी का स्तंभ भी था। बिना किसी संदेह के वह चाहता था कि कबीर विल्सन जीत सके ताकि उसे थोड़ा और प्रतिष्ठा मिल सके। एक कदम के साथ कबीर विल्सन बाहर निकल गया, अपनी परछाई की एक लंबी श्रृंखला को खींचते हुए। उसकी गति काफी अच्छी थी, लेकिन चंद्रपाल ने इसके बजाय गुप्त रूप से उपहास किया, क्योंकि उसे लगा कि कबीर विल्सन की गति बहुत धीमी है, उसकी तुलना में अतुलनीय। जैसे ही कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी मारी, एक तेज और हिंसक भूसा हवा पर प्रभावित हुआ, एक गरजदार सोनिक बूम के साथ बाहर निकल गया, जो चंद्रपाल की छाती की ओर प्रहार कर रहा था। गति और विस्फोटक बल दोनों काफी अद्भुत थे, लेकिन चंद्रपाल और इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की राय में यह अभी भी कुछ हद तक कमजोर था। चंद्रपाल अवमाननापूर्वक मुस्कुराया, वह बस चकमा देने के लिए एक तरफ झुक गया। कबीर विल्सन को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने सहारा देने वाले पैर की ओर पैर का झटका इस्तेमाल किया, जैसे कि एक विशाल कुल्हाड़ी घूम रही हो। अगर उसका निशाना एक विशाल पेड़ होता तो वह निश्चित रूप से उसके द्वारा आसानी से काट दिया जाता। जब चंद्रपाल को पैर के झटके का खतरा महसूस हुआ तो उसकी एक बांह पर लपटें उमड़ उठीं। उसके डेंटियन के भीतर से समृद्ध सच्ची क्यूई उसकी बांह में उमड़ गई, जिससे उसकी बांह में एक शक्तिशाली झुलसाने की क्षमता आ गई। जब उसने अपनी मुट्ठी मारी तो उसके शरीर के भीतर से लौ सच्ची क्यूई बाहर निकल गई, जो निर्दयतापूर्वक कबीर विल्सन के पैर पर प्रभावित हुई। जैसे ही घूंसा कबीर विल्सन के घूमते हुए पैर पर पड़ा, उसे केवल थोड़ा गर्म महसूस हुआ, बस इतना ही। हालांकि उसका शरीर अभी भी पीछे उड़ गया, लेकिन हवा में बैकफ्लिप के साथ उसने दृढ़ता से अपनी जमीन पकड़ ली। जैसे ही उसके पैर जमीन पर उतरे, वह एक तीर की तरह बाहर उड़ गया, अपनी दोनों मुट्ठियों से घूंसा मारते हुए सीधे चंद्रपाल की छाती की ओर। चंद्रपाल ने अपने दोनों हाथ पार कर लिए, कबीर विल्सन के आने वाले मुक्कों को रोकते हुए, जबकि झुलसाने वाली क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गई। जैसे ही दोनों शक्ति आपस में टकराईं, जमीन में एक कंपन दौड़ गया। चंद्रपाल से बाहर निकलने वाली लौ सच्ची क्यूई से कबीर विल्सन को पीछे हटने के लिए भेजा गया। चूंकि 3 चालें पहले ही खत्म हो चुकी थीं, चंद्रपाल ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया। इस समय उसका पूरा शरीर जलते हुए भयंकर बाघ जैसा था। जैसे ही वह कबीर विल्सन की ओर दौड़ पड़ा, शुरुआत से अंत तक कबीर विल्सन ने अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं किया था। उसने हमला करने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। उसका शरीर अमर और शैतान शरीर के 5वें स्तर में था, इसलिए वह कोशिश करना चाहता था कि उसका शरीर कितना शक्तिशाली था। चंद्रपाल एक उग्र लाल छाया में बदल गया, उसके दोनों हाथ कसकर आपस में जुड़े हुए थे। उसी समय जब वह कबीर विल्सन की ओर झपटा रहा था, उसके मुक्कों पर एक तीव्र लपट उभरी, जैसे एक जलते हुए लाल विशाल हथौड़े ने नीचे वार किया, जो कबीर विल्सन के सिर की ओर जोर से प्रहार कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से चंद्रपाल ने इतनी निर्दयता से काम किया। अपने दिल में कबीर विल्सन थोड़ा क्रोधित था। जैसे ही उसने बिजली की तरह बाहर घूंसा मारा, आश्चर्यजनक रूप से कबीर विल्सन ने चकमा नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपने मुक्कों से आने वाले हमले का सामना किया। कबीर विल्सन की कार्रवाई ने चंद्रपाल को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। ये जीत और अन्य लोगों के लिए भी सच था। चंद्रपाल की चाल काफी शक्तिशाली थी, फिर भी कबीर विल्सन ने चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। एक विस्फोट की आवाज आए, इससे पहले कि छोटा आंगन थोड़ा कांप उठा। जैसे ही क्यूई लहरें विस्फोट से बाहर निकल गईं, जो अवरोध से टकराईं, वे तुरंत गायब हो गईं। चंद्रपाल को उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन की ताकत वास्तव में इतनी हावी होगी,
केवल अपनी मुट्ठियों की शारीरिक शक्ति से उसने वास्तव में शक्तिशाली और भयंकर ज्वलनशील वार को दृढ़ता से वापस कर दिया था। कबीर विल्सन के पैर पहले ही जमीन में धंस चुके थे, फिर भी वह दृढ़ता से खड़ा था जैसे ही उसके मुक्कों के ऊपर से धुआं उठ रहा था। जहां तक चंद्रपाल की बात है, वह झटके से दूर उड़ गया, लगभग अवरोध से बाहर गिर गया। अपने बेटे को दूर उड़ते हुए देखकर सार्थक की पुतली जोरदार तरीके से सिकुड़ गई। उसका भाव अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया, क्योंकि उसने ध्यान दिया था कि कबीर विल्सन अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग भी नहीं कर रहा था। जीतन और अलेक्जेंडर को भी इसका एहसास हो गया था। पिछली बार कबीर विल्सन और मिथुन की लड़ाई के दौरान वे दोनों जानते थे कि कबीर विल्सन का शरीर काफी मजबूत था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन इस तरह के कदम पर आ गया होगा। केवल अपनी मुट्ठियों की शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने वास्तव में चंद्रपाल की हावी लपटों से टक्कर ली। इस जुए की लड़ाई के बारे में सार्थक मूल रूप से अपने बेटे की जीत के लिए बहुत आश्वस्त था, लेकिन अब वह अपने दिल में केवल आह भर सकता था। अब वह जानता था कि परिणाम पहले ही तय हो चुका था। कबीर विल्सन जानबूझकर खुद को छिपा रहा था और उसने अभी तक अपनी असली ताकत का उपयोग भी नहीं किया था। ये चंद्रपाल को थोड़ा अच्छा दिखने देने के लिए भी था, अन्यथा उन 3 चालों में कबीर विल्सन ने चंद्रपाल को आसानी से हरा दिया होता। कबीर विल्सन की शारीरिक शक्ति पहले ही चंद्रपाल के बराबर थी। अगर सच्ची क्यूई को शामिल किया जाता तो बिना किसी संदेह के चंद्रपाल हार जाता। चंद्रपाल ने कुछ भी महसूस नहीं किया। उसने कबीर विल्सन की लड़ाइयों की जांच की थी, इसलिए वह जानता था कि कबीर विल्सन का सबसे शक्तिशाली हमला न तो लौ था और न ही नीली सच्ची क्यूई, यह एक अदृश्य और रंगहीन सच्ची क्यूई थी। इस बिंदु पर उसे विश्वास था कि कबीर विल्सन ने उस अदृश्य और रंगहीन सच्ची क्यूई का उपयोग किया था, अन्यथा कबीर विल्सन उसके वार को रोकने में सक्षम नहीं होता। चंद्रपाल बहुत बुरा नहीं था, उसने एक बार फिर कबीर विल्सन पर हमला किया। उसकी आकृति झिलमिलाहट हुई, इससे पहले कि वह तुरंत कबीर विल्सन के सामने पहुंच गया। इसके बाद असंख्य लापरवाह मुके थे, पलक झपकते ही उग्र लाल मुक्कों की अनगिनत परछाइयां दिखाई दीं। इनमें से प्रत्येक और हर एक मुक्का कबीर विल्सन की ओर धमाका कर रहा था। वे बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली थे। एक पल के भीतर कबीर विल्सन के ऊपरी वस्त्र सभी फटे हुए थे। हालांकि उसके मुक्के कितने भी तेज क्यों न हों, वे कभी भी कबीर विल्सन के सिर पर नहीं पड़ते। ऐसा नहीं था कि कबीर विल्सन ने उनसे चकमा दिया था, बल्कि इसके विपरीत वे सभी कबीर विल्सन की मुट्ठी से अवरुद्ध हो गए थे, इसलिए उसके ज्यादातर मुक्के कबीर विल्सन के ऊपरी शरीर पर ही पड़े। कबीर विल्सन की ऊपरी शरीर की मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं, वे बहुत दृढ़ और शक्ति से भरपूर दिखती थीं। उसके बाएं कंधे पर श्वेत ड्रैगन टैटू के साथ उसका ऊपरी शरीर पौरुष से भरा हुआ था। उन शक्तिशाली लपटों के कबीर विल्सन पर लगातार वार करने के बाद भी कबीर विल्सन ने आंख भी नहीं झपकाए। इसके अलावा उसने विरोध करने के लिए अपनी सच्ची क्यूई का एक अंश भी जारी नहीं किया था। ये काफी स्पष्ट था कि उसके शरीर की भयानकता किस हद तक थी। सार्थक ने हल्की आह भरी। कबीर विल्सन प्रकृति का एक अजीब नमूना था। अपने 10,000 साल के जीवन में ये पहला मौका था जब वह इतने शक्तिशाली लड़के से मिला था। उसे विश्वास था कि जब तक कबीर विल्सन 1 या 2,000 साल तक जीवित रह सकता है, वह निश्चित रूप से चेनवू मुख्य भूमि में एक महान व्यक्ति बन जाएगा। इस समय चंद्रपाल को भी कुछ गलत लगा। उसके मुक्कों ने कबीर विल्सन पर वार करने के बाद वह कबीर विल्सन के शरीर से हल्की गर्मी और मांसल एहसास महसूस कर सकता था। जो उसने महसूस किया, उसके अलावा उसने कोई अन्य शक्ति महसूस नहीं की। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। कबीर विल्सन ने सिर्फ अपने शरीर से उसके मुक्कों का विरोध किया था। चंद्रपाल के लिए ये कुछ अकल्पनीय था, जैसे कि वह इस तथ्य को स्वीकार करने में सक्षम नहीं था। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन दूसरे पक्ष के सिर्फ अपने शरीर का उपयोग करके विरोध करने से चंद्रपाल का सारा आत्मविश्वास टूट गया।